नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको अपने होम गार्डन में लगाए गए कद्दू की पूरी यात्रा दिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो में आप शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ देखेंगे। पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना, फूल आना, फ्रूटिंग आना और आखिर में भरपूर हार्वेस्टिंग करना। अगर आप भी अपने घर में सब्जियां उगाने का सपना देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर प्रेरणा बनेगी। दोस्तों, हर पौधे की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। जब मैंने इस कद्दू के पौधे को लगाया था तभी मेरे मन में भी कई सवाल थे। क्या यह अच्छी तरह बढ़ेगा? क्या इसमें फल आएंगे? लेकिन मैंने एक बात हमेशा याद रखी कि प्रकृति मेहनत और धैर्य का फल कभी खाली नहीं जाने देती। इसलिए मैंने नियमित रूप से इसकी देखभाल की और हर दिन इसे बढ़ते हुए देखा। ये कद्दू का पौधा जो आप देख रहे हैं, मैं अब इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और ये पौधा मैंने बीज से कहीं से मेरे घर कद्दू आया था तो उसी का बीज रखी थी, जिसे मैं कद्दू लगा दी थी। वही इतना बड़ा हो गया है। रिपोर्टिंग नहीं कर पाई हूँ और आज रिपोर्टिंग करना है। बीज को पहले मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। सुबह पानी निकाल कर और गिलास में ढक कर रख दी थी 24 घंटे के लिए, और मेरे सारे बीज अंकुरित हो गए थे। अंकुरित होने के बाद से मैंने इस गमले में बीज को लगा दी थी। बीज अंकुरित होने लगा और पौधा बड़ा होने लगा। फिर मैंने इसकी रिपोर्टिंग के लिए इस पौधे को निकाल कर ले जा रही हूँ और मैं थर्माकोल के पॉट में इसको रिपोर्टिंग करूँगी। कद्दू का पौधा लगाने के लिए मिट्टी हमें वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी इसमें रुके नहीं, पानी रुकने से पौधे खराब हो जाते हैं। तो मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। मैंने मिट्टी में सिर्फ सरसों की खली और नीम की खली और थोड़ा चूना भी इसमें डाला हुआ है, ट्राइकोडर्मा। तो मैंने इसके पहले जो पौधे लगाए थे उसमें डाली थी। अभी नीम की खली मेरे पास था तो मैंने नीम की खली मिला दी है इसमें, और पौधे इसमें अब रिपोर्टिंग करूँगी। पौधे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा गहराई में पौधे न लगाएं, नहीं तो उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं जो बीज के साथ निकलती हैं, उस पत्तियां तक थोड़ा ऊपर ही मैं इसमें लगा दूंगी। और एक थर्माकोल के पॉट में मैं 3 पौधे को रिपोर्टिंग करूंगी। पौधा लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी से हल्का सा हाथ से प्रेस करें, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे पौधे को ऑक्सीजन मिल सके। इसलिए पौधे को हल्की हाथ से ही दबाएं मिट्टी। एक थर्माकोल की पॉट में मैं 3 पौधे लगा रही हूँ, क्योंकि थर्माकोल के पॉट हमारे बहुत बड़े बड़े हैं और इसमें 3 पौधे आसानी से चल जाएंगे। और मैंने बहुत सारे कद्दू के पौधे लगाए हैं। अभी मैं एक में लगाई हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्याज है मेरा। ये गर्मी में मैं लगाई थी और मैं अभी इसकी हार्वेस्टिंग ली हूँ। और मैंने अभी दोबारा भी पौधे लगा दिया है और बड़े बड़े भी हो गए हैं, जिसको मैं अब आपको उसका अपडेट अगले वीडियो में दूंगी। ये मैं पौधे लगाने के बाद से दे देंगे इसमें पानी खूब ज़्यादा ना दें, पानी थोड़ा कम ही दें, जिससे जड़ें पकड़ लें मिट्टी में। और 1 दिन बाद आप पानी अच्छे से दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी देने पर पौधे मिट्टी में अच्छी से उसकी जो जड़ें होती हैं पकड़ लेती हैं, और ज़्यादा पानी देने से मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है और पौधा अच्छा से सर्वाइव नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा, इसकी बेलें फैलने लगी, पत्ते घने होते गए और मेरा गार्डन हरियाली से भर गया। हर सुबह जब मैं अपने पौधे देखने जाती थी तो सबसे पहले मेरी नज़र इसी कद्दू की बेल पर जाती थी।
हर दिन इसमें कुछ नया देखने को मिलता था। यही तो होम गार्डनिंग की सबसे बड़ी खुशी है। कुछ समय बाद इसमें सुंदर पीले फूल आने शुरू हुए। उन फूलों को देखकर मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि यही फूल आगे चलकर कद्दू बनने वाले थे। प्रकृति का यह बदलाव सच में बहुत अद्भुत होता है। छोटे छोटे फूल धीरे धीरे फलों का रूप लेने लगे और फिर एक एक करके कद्दू दिखाई देने लगे। उस समय जो खुशी होती है उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। मैं इन सारे फूलों की आज मैं पकौड़े बनाऊंगी। इसके भी पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। इस कद्दू के पौधे में जो भी फूल आए हैं, 2 तरह के फूल आते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मेरे कुछ कद्दू भी बनने लगे हैं, लेकिन जो मेल फूल हैं मैं उसकी तोड़ के पकौड़े बनाई हूँ, और जो फीमेल हैं उसको मैं छोड़ दी हूँ। कुछ मेल भी फूल छोड़ दी थी, जिससे पॉल्यूशन के कारण मेरे कद्दू अच्छे से बढ़ें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो पौधा जितना प्यार पाता है उतना ही अच्छा फल देता है। इसलिए मैंने समय समय पर इसमें जैविक खाद डाली, ज़रूरत के अनुसार पानी दिया और सूखी पत्तियों को हटाती रही। यही छोटी छोटी बातें पौधे को स्वस्थ रखती है। धीरे धीरे कद्दू का आकार बढ़ता गया। हर दिन उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मेरी मेहनत का सपना धीरे धीरे सच हो रहा हो। जब भी कोई नया कद्दू दिखाई देता, मन में एक नई खुशी आ जाती। सच कहूँ तो अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों का आनंद बाजार से खरीदी हुई सब्जियों से कहीं ज़्यादा होता है। एक कहावत है, धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, और इस कद्दू के पौधे ने मुझे यही सिखाया कि अगर हम नियमित मेहनत करें और प्रकृति पर भरोसा रखें तो परिणाम जरूर मिलता है। यहाँ देखिए, हमारे कद्दू में छोटे छोटे कद्दू लग गए हैं। देखिए कितना सारे कद्दू लगे हुए हैं। और मैंने देखिए कई थर्माकोल के पोट में कद्दू लगाई हुई है, जिसमें बहुत सारे कद्दू आए हैं। अभी मैंने छोटे छोटे कद्दू कई तोड़ ली हूँ। देखिए छोटे बड़े अभी कद्दू आ ही रहे हैं इसमें। और लास्ट में मैंने बहुत सारे कद्दू की हार्वेस्टिंग की है। कद्दू के पौधे में नर और मादा दोनों प्रकार के फूल आते हैं। अगर मधुमक्खियाँ कम हों तो हाथ से परागण हैंड पोलिनेट करने से भी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। सुबह के समय फूल खुले हों तभी परागण करना सबसे अच्छा रहता है। धीरे धीरे छोटे छोटे कद्दू दिखाई देने लगे। हर दिन उनका आकार बढ़ता गया। उन्हें बढ़ते देखना किसी खुशी से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मेहनत अब रंग ला रही हो। मैं समय समय पर जैविक खाद देती रही, सूखी पत्तियां हटाती रही और ज़रूरत के अनुसार पानी देती रही। सुबह सिंचाई करें, महीने में एक बार कंपोस्ट जरूर दें, पीली पत्तियां समय पर हटा दें, बेल को सहारा दें ताकि फल सुरक्षित हों। बेल को सहारा देने के लिए मैंने साड़ी के पतले पतले उसको टुकड़े कर लिए थे और मैं बांध दी हूँ ऊपर जो बांस की झमड़ा बनाई हूँ उसमें, जिससे बेल उस पे चढ़कर और ऊपर फ्रूटिंग जाकर दे रही है। देखिए साड़ी के ये मैं लपेट दी हूँ, रस्सी जैसे बना दी हूँ। अब आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। कद्दू पूरी तरह तैयार हो चुके थे। मैंने एक एक करके उन्हें सावधानी से तोड़ा। जब मेरी टोकरी ताज़े कद्दूओं से भर गई तो उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं था। उस समय ऐसा लगा कि कई महीनों की मेहनत सफल हो गई। अगर आप भी अपने घर में कद्दू लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी धूप वाली जगह चुनें। मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट जरूर मिलाएं। पौधे को ज़रूरत के अनुसार ही पानी दें। बहुत ज़्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है। समय समय पर जैविक खाद देते रहें। पौधा मजबूत रहता है जिससे, और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। दोस्तों, मैं हमेशा मानती हूँ
गार्डनिंग केवल सब्जियां उगाने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमें धैर्य, मेहनत और प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। जब हम रोज़ अपने पौधे को देखभाल करते हैं, तो वे भी हमें भरपूर फल देकर धन्यवाद कहते हैं। एक प्रेरणादायक बात है। एक बूढ़े माली से किसी ने पूछा, आप रोज़ पौधों के पास इतना समय क्यों बिताते हैं? माली मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ पौधे को नहीं सींचता, मैं अपने धैर्य, अपने सपनों और अपने आने वाले कल को सींचता हूँ। यही बात हर माली पर लागू होती है। आज की मेहनत की कल की हरियाली बनती है। आज जब मैं अपने गार्डन में इतने सारे ताज़े कद्दू देखती हूँ तो मन गर्व से भर जाता है। यह केवल एक फसल नहीं, बल्कि कई महीनों की मेहनत, धैर्य और प्रकृति के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों का परिणाम है। आप देख सकते हैं मेरे कद्दू के पौधे में कितना सारे फ्रूटिंग हो रखे हैं। अभी मैंने बहुत सारे कद्दू थोड़ा छोटे पर ही हार्वेस्टिंग कर ली हूँ। उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया है। मैंने बहुत सारे कद्दू की हार्वेस्टिंग की है और लास्ट में बहुत बड़े बड़े कद्दू मिले हैं और मैंने कद्दू कई लोगों को दिया भी है। अभी भी हमारे घर में 4 कद्दू ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई खा नहीं रहा है, तो ऐसे ही है। बहुत सारे कद्दू लोगों को दिलाया है और लग रहा है कि ये भी सारे कद्दू देना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा दिन रखने पर सूख भी जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं इसको कुछ तो मैं अपने बनाऊंगी और कुछ लोगों को दे दूंगी। दोस्तों, यह सिर्फ कद्दू नहीं है, यह कई महीनों की मेहनत, धैर्य और प्यार का परिणाम है। जब हम अपने हाथों से कुछ उगाते हैं तो उसका स्वाद भी अलग होता है और खुशी भी। हमेशा अच्छी धूप वाली जगह चुनें इसके लिए, क्योंकि कद्दू को ज़्यादा धूप की नीड होती है। जैविक खाद का उपयोग करें, समय समय पर पौधे की जांच करें, फूल आने के समय पौधे को तनाव न दें, बेल को फैलने के लिए पर्याप्त जगह दें। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस फल मिलने में थोड़ा समय लगता है। आप देख सकते हैं मेरे कद्दू के पौधे में कितना बड़े बड़े और कितना सारे फल लगे हुए हैं। देखिए, मैं अपने बेटे से और अपने पतिदेव जी से भी हार्वेस्टिंग करवाई है, क्योंकि जो इस पे कद्दू की बेल चढ़ी है वो बहुत ऊपर हो गया है, हमसे मिलता नहीं है, बहुत ऊपर हो गया है, तो तोड़ने में हेल्प ली है अपने बेटे की और बहुत सारे हार्वेस्टिंग की है। आप देख सकते हैं अभी कितने हैं। अभी 1-2 कद्दू आ ही रहे थे, मैंने उसकी हार्वेस्टिंग नहीं की है, इसलिए कि अभी वो थोड़ा पके हुए नहीं थे, तो मैं उसकी हार्वेस्टिंग बाद में करूँगी। अगर आप भी अपने घर में कद्दू लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइए। थोड़ी सी मेहनत और सही देखभाल से आपको भी भरपूर फ्रूटिंग और शानदार हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पौधों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। धन्यवाद।